नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मेयर चुनाव बहाना है, केंद्र निशाना है। दरअसल आम आदमी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और जल्द वोटिंग करवाने और एल्डरमैन को मत डालने से रोकने की मांग रखी गई है। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली वालों ने एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, लेकिन बीजेपी गंदी राजनीति के कारण हमारी सरकार नहीं बनने दे रही है। आम आदमी पार्टी अपने लीडर ऑफ द हाउस और मेयर प्रत्याशी के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने दो बड़ी मांगे रखी है। पहली, टाइम बाउंड मैनर में जल्द से जल्द मेयर का चुनाव कराकर एमसीडी में सरकार बनाई जाए। दूसरा, एल्डरमैन को संविधान के आर्टिकल 243 और डीएमसी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत वोटिंग का अधिकार नहीं है। ऐसे में उनको वोट डालने से रोका जाए, लेकिन बीजेपी दादागिरी करके उनसे वोट डलवाना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी के अंदर शासन था जो मार्च 2022 में ही खत्म हो चुका है। उनको कोई नैतिक हक नहीं है कि वे एमसीडी पर कब्जा करें। एमसीडी को विकेंद्रीकरण और अन्य कामों के बहाने से केंद्र सरकार के अधीन डाल दिया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एमसीडी पर कब्जा भी कर रखा था। अब दिल्ली वालों ने एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, 134 पार्षद जीतकर भेजे हैं। उसके बावजूद भाजपा एक गंदी राजनीति के कारण एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दे रही है। कई कोशिशों के बावजूद मेयर का चुनाव और सरकार नहीं बनने दे रही है मेयर को। और ऐसे में बताते हैं आपको कि दिल्ली में एलजी बनाम सीएम की जंग अभी भी जारी है। एक तरफ अधिकारों की लड़ाई जोरों पर है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों को फिनलैंड भेजने वाले विवाद ने भी तूल पकड़ लिया है। अब इस बीच एलजी वीके सक्सेना की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दे दिया गया है। कल दोपहर 4 बजे राजनिवास पर सीएम को मिलने के लिए बुलाया गया है। उनके साथ कैबिनेट के मंत्री और 10 विधायक भी आ सकते हैं। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि दरअसल दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार को स्थगित कर दी गई और एमसीडी के सिविक सेंटर में वोटिंग शुरू होते ही हेडक्वार्टर में भारी हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मेंबर्स ने नारेबाजी की, बैरिकेड्स पर चढ़ गए और एक दूसरे पर बोतलें फेंकी गई। हंगामे के कारण सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान भी आम आदमी पार्टी नेताओं ने नारेबाजी की और भाजपा नेताओं ने भी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। सदन में हंगामे के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठोक दी और ये कहा कि इस हंगामे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बहुत दुखद का विषय है और बहुत ज्यादा दुख का विषय है कि वोट डालने के लिए सभी बैठे थे, लेकिन फिर हंगामा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एमसीडी हाउस में बहुमत होने के बावजूद आम आदमी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से भाग रही है। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने हाउस में बीजेपी नेताओं से बदसलूकी की, तो वहीं मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि बीजेपी मेयर के चुनाव से भाग रही है। उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी मेयर उस काम में तेजी लाएगी जो बीजेपी नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल ने कहा है कि संवैधानिक तरीका ये है कि पहले चुनाव जीतकर आए पार्षदों को शपथ दिलाई जाए, बाद में मनोनीत पार्षदों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 151 की संख्या आपके पास होने के बावजूद भी 113 वोट वाली बीजेपी ने गुंडागर्दी करके सदन की कार्रवाई को खत्म करा दिया। ये लोकतंत्र का गला घोंटने वाला काम है, ये भगोड़ा पार्टी है। हम संकल्प लेते हैं कि हम इन्हें इसी सदन में मेयर के चुनाव में पराजित करेंगे। पिछले साल दिसंबर में हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी 134 वार्ड जीती थी और ऐसे में एमसीडी के 250 सदस्य सदन में बीजेपी को 104 वार्ड पर जीत मिली थी। बाद में एक पार्षद बीजेपी में शामिल हो गया था। कांग्रेस को 9 वार्ड पर जीत मिली थी।
और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संदीप दुबे जी इस वक्त हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतीश चौरसिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश जी आपके साथ करते हैं। सर, मेयर चुनाव से भाग कौन रहा है? आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप भाग रहे हैं, कौन भाग रहा है सर? क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे पहले तो आपको और आपके पैनलिस्टों के साथ साथ आपके दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, शुरू से ही जब से चुनाव का नतीजा आया है, हम लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को उसका मेयर, उसका डिप्टी मेयर अवश्य मिले, जल्द मिले और निष्पक्ष तरीके से मिले। अनफॉर्चुनेटली हम तब से देखते आ रहे हैं, लगातार ये देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से किस तरीके से घटिया राजनीति कर रही है, जो कि एक संवैधानिक तरीके से दिल्ली के वोटरों का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, हम इसके बिल्कुल खंडन करते हैं। और हम चाहते हैं, आज हमारी मजबूरी है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी निष्पक्षता पे हमें डाउट हो रहा है। जिस तरीके से ये एक सिलसिलेवार तरीके से जब ये चुनाव हारते हैं, ये कहते हैं हम मेयर तो हमारा ही बनेगा, उसके बाद भी आने वाले जिस दिन शपथ का प्रोग्राम रखा जाता है, ये सबसे पहले एल्डरमैन को शपथ दिलाने की बात करते हैं, जबकि ऐसे पिछले किसी भी तमाम चुनाव के रिलेटेड आए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाया गया। उसके बाद जब हम बार बार उनकी वोटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं, या उनके वोटिंग का मताधिकार देने की बात कर रहे हैं। अब जब पिछली बार हमने इसकी वोटिंग की बात करी कि मेयर का चुनाव हो जाए, उन्होंने स्थगित कर दिया, हंगामे कर दिए। आप चाहते क्या है? दिल्ली की जनता क्या चाहते हैं संदीप जी? कह रहे हैं कि आप तो गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए हैं, सदन चलने नहीं देना चाहते, वोटिंग होने नहीं देना चाहते हैं। चाहते क्या है आप लोग? नेहा जी, देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपने साथी को सुन रहा था। सदन में संख्या इनकी ज्यादा है, दूसरा कुर्सी ये लोग फेंकते हैं, सदन के अंदर हंगामा इनके द्वारा होता है। जब शपथ होता है तो शपथ नहीं होने दिया जाता, वोटिंग होती है तो वोटिंग नहीं होने दी जाती। इस तरह के हंगामे के सारे फुटेज, सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। दूसरा, ये एक राजनीति हो रही, और राजनीति में भी जो सुप्रीम कोर्ट ये गए हैं, मुझे तो लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से पहले इनको दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहिए था। दिल्ली हाई कोर्ट पे इनको विश्वास नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये लोग विषय को राजनीतिकरण करते हैं, न्यायपालिका को भी करने के दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम न्यायपालिका में चले जाएंगे। जब एलजी साहब बार बार कह रहे हैं साहब से, सीएम साहब आइए, मिलिए, बैठिए, बात करिए विषय पे, और डेटें तय होती हैं, तो आपके पास ताकत है तो उस ताकत का आप इस तरह प्रदर्शन करेंगे, और उल्टा चोर को तो हाल को डांटे। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है। अरे भाई, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर हमने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो कौन सी गलत काम कर दिया? क्या आप नहीं लड़ते हैं? और लड़ाई तो वैचारिक, चुनाव लड़ने का तो अधिकार सबको है, बिल्कुल। अगर आपने अपना प्रत्याशी खड़ा किया तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये साफ तौर पे इन्होंने दो मांगे रखी है। कह रहे हैं पहले तो एक टाइम बाउंड मैनर में जल्द से जल्द मेयर का चुनाव कराकर एमसीडी में सरकार बनाई जाए। दूसरा, ये कह रहे हैं कि एल्डरमैन को संविधान के आर्टिकल 243 आर और डीएमसी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत वोटिंग का अधिकार नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मेजोरिटी तो इन्हीं के पास है। नेहा जी, देखिए, ये दो चीजें हो सकती हैं। मैं भी वकील हूँ, थोड़ा अल्प जानकारी होगी, आम आदमी पार्टी के वकील बहुत जानते होंगे। एक तो या तो ये इलेक्शन रिट है, इलेक्शन इनको मेयर का करवाना है, तो उसके लिए वो रिट जाएगी हाई कोर्ट। जुडिक्शन बनाने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ये भूल गए कि हाई कोर्ट को ही है। तो ये रिट घूम फिर के फिर दिल्ली हाई कोर्ट में ही आनी है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी लड़ रही है, चुनाव कराना चाहती है। एक इन्होंने रिट पिटीशन या इलेक्शन जो भी उन्होंने फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं, आप मुझे बताइए ना, अगर आप वकील है तो आप भी बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बता पाएंगे। एल्डरमैन को संविधान के अकॉर्डिंग वोटिंग का अधिकार है या नहीं है मेयर के चुनाव में? मुझे लगता है कि मेयर के इलेक्शंस में जो एलजी को पावर है, उस पावर के अंतर्गत उनको नॉमिनेट किया गया, और हर व्यक्ति जो नॉमिनेटेड है सदन के अंदर है, उसको वोट देने का अधिकार है। और इसको इसीलिए पहले शपथ दिलाई गई क्या? हाँ, उनको शपथ दिलाई गई। वो पार्ट है, पार्ट ऑफ द एमसीडी का जो
चुन के आए हुए सारे प्रतिनिधि हैं उसके वो पार्ट हैं। और ये तो बार बार होता है कि कोई भी इलेक्शन होती है तो उन्हें वोट देने का अधिकार होगा जब वो उसके नागरिक हैं। राज्यसभा में हमारे देश में क्या राज्यसभा के जो चुने हुए मेंबर्स हैं वो वोट नहीं देते क्या हर विषय पे? तो हर विषय पे उनसे भी जो अंतिम वोटिंग राइट है उनसे कैसे हम छीन सकते हैं? किसी की ठीक है, नितेश जी कह रहे हैं समय बर्बाद करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, मसले को सुलझा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग नहीं चाहते। देखिए आदमी कहता ना कि ना चाहते हुए भी सच्चाई जुबान पे आ जाती है। तेज बोलिएगा, तेज आवाज। देखिए हमारे भाजपा के नेता अनफॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि ये वकील भी हैं और लॉ को अच्छे समझते हैं, लेकिन इन्होंने ना चाहते हुए भी ये बात कह दी कि हम चाहते हैं कि जो एल्डरमैन है वो भी वोटिंग दें, जबकि संविधान इस बात को रिस्ट्रिक्ट करता है। एलजी कौन होते हैं? संविधान से बाउंडेड है। मैं कौन हूँ? मैं भी संविधान से बाउंडेड हूँ, आप भी संविधान से बाउंडेड होंगी, और यहाँ बैठे पैनलिस्ट है, अन्य पैनलिस्ट है, वो भी संविधान से बाउंडेड है। तो क्या एलजी उस संविधान से ऊपर है? जब संविधान में इस चीज का रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जो एल्डर अपॉइंटेड मेयर होंगे उनको राइट नहीं है इलेक्शन वोट करने का, उसके बाद भी अगर बताइए आपके चैनल पर बैठ के ये कह रहे हैं कि हाँ दे सकते हैं, देंगे, हमारी प्लानिंग है उस तरीके की, हम कराएंगे वोट, हम चाहते हैं वो वोट करें, इसीलिए हमने पहली बार सबसे पहले उनको शपथ दिलाई। और ये बात बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहाँ लड़ाई संविधान की रक्षा की है, यहाँ लड़ाई दिल्ली के अधिकारों की है। जो अभी तक चुन के नहीं आया, जिसको अधिकार नहीं है, उसको आप अधिकार देने की बात कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज इससे पहले लगातार इस चीज को उदाहरण के तौर पर पेश करते रहे कि भाई आज तक उनका कोई रोल नहीं है तो उनको अधिक अधिकार दे दिया गया। कल को आप एमसीडी में आपके 10 लोग आ जाएंगे, किसी और माध्यम से आ जाएंगे, उनको कहेंगे जी क्योंकि ये 10 लोग हैं, हमारे हैं, एलजी साहब ने भेजा है, इसलिए इनको भी अधिकार दे दिया जाए। तो क्या मजाक चल रहा है? ये देश क्या मजाक में चलेगा? क्या दिल्ली की संस्थाएं मजाक में चलेंगी? क्या इस तरीके के लोकतंत्र का मजाक बनाया जाएगा? ठीक है, और मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि एलजी साहब इस चीज को कहीं ना कहीं अपने कह रहे, देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, अब आके आप अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे क्या? संदीप जी सवाल मुझसे। नेहा जी, रितेश भाई मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने लगे, वो चतुर तरीके से अपनी बातें रखते। मैं बार बार इनको ये बात स्पष्ट कर दूं कि संविधान सम्मत ही कार्य हो रहे हैं और संविधान की रक्षा करना एलजी की जिम्मेदारी है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। और बार बार सुनिए तो रितेश भाई, सुन लीजिए बात। संविधान तो आपको अधिकार नहीं देता वोट करने का, अगर आप संविधान की बात करते हैं तो। रितेश भाई बात कंप्लीट करने दीजिए ना, बात कंप्लीट करने दीजिए। तो नहीं आप करेक्ट करिए, नहीं आप पहले करेक्ट करिए। मैं बिल्कुल करेक्ट करके बोल रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जो संविधान की रक्षा का दायित्व है वो माननीय उपराज्यपाल को है, और वो जो भी काम उन्होंने किया है वो संविधान सम्मत किया है। दूसरी बात, ये साफ साफ आपके बातों से जाहिर हो, तो मतलब अभी ये सवाल ये भी है ना सर, भाग रहे हैं। नहीं सवाल ये भी है ना संदीप जी, अभी तक संविधान के अनुरूप काम नहीं होता था क्या? जी ये साफ साफ मित्र के बात करिए। नहीं, अभी तक संविधान के अनुरूप काम नहीं होता था क्या? आप संविधान के अनुरूप काम करा रहे हैं, अभी तक भी तो नहीं होता था ना ऐसा? नेहा जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। क्या है कि आवाज अच्छा नहीं आ रही है, जो साथी कोई भी बोल रहे हैं। देखिए नेहा जी, दो बातें स्पष्ट तौर पे समझने की जरूरत है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल जी को है, और उपराज्यपाल जी ने संविधान सम्मत काम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आम आदमी पार्टी इलेक्शन से भाग रही है, उसको पता नहीं क्यों भय है कि जो चुने हुए उसके आए हुए लोग हैं वो भी उसको वोट नहीं देंगे। तो ये इनके आपसी अनुरोधी मामले हैं। इसमें क्या है, ये गुंडई कर रहे हैं सदन के अंदर, ये कुर्सी चला रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। तो इस तरह की बदमाशियां नहीं चलती हैं लोकतंत्र में। और एक बार आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, जो सिस्टम है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं नेहा जी, ये जो रिट फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, मेरे हिसाब से वो मेंटेनेबल नहीं है, और इसकी मेंटेनेबिलिटी से जब मेंटेनेबल है कि नहीं इस पर चर्चा होगी तो आप देखिएगा ये डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि ये जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए इस तरह प्रायोजिक बातें आम आदमी पार्टी के साथियों को बताएगा सर। लेकिन रितेश जी अब सवाल ये भी है कि देखिए आपके पास तो 134 मेजोरिटी है पूरी तरह से, अगर ये जो नॉमिनेटेड जो प्रत्याशी है वो भी अगर वोटिंग करते हैं, फिर भी आपको डरने की क्या जरूरत है? क्यों डर रहे हैं आप लोग? देखिए हम किसी से नहीं डर रहे,
और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नहीं, तो फिर हंगामा किसने किया इस बार? स्पष्ट कर दूं, हंगामा किसने मैं किया? बताता हूँ, मैं आता हूँ। मैं एक सिलसिलेवार तरीके से, देखिए इस दिल्ली की विडंबना है कि दिल्ली की ना जाने ऐसी कौन सी गलती है जो भाजपा पता नहीं पाती। एक एलजी साहब जो एक संवैधानिक पद पे है और दिल्ली के लिए वो काम करने के लिए करना चाहते हैं, जैसा भाजपा बार बार करती है, लेकिन उनको एल्डरमैन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला 2 करोड़ की आबादी में जो भाजपा कार्यकर्ता ना हो और वो व्यक्ति किसी समाज के काम में जुड़ा हुआ हो, लेकिन किसी पार्टी से ना हो। एक भी ऐसा आदमी नहीं, वो एलजी का अधिकार है ना, वो एलजी का अधिकार है, वो किसको सुने? नहीं, आप मुझे ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उनके इंटेंशन पे क्यों सका मैं आपको जाहिर कर रहा हूँ, उनकी नियत पे क्यों सका मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको 10 में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भाजपा से अलग हो और वो देश सेवा में कोई काम करा हो और वो एल्डरमैन के लिए एलिजिबल हो, पहली बात। दूसरी बात, ये फिर अभी देखिए बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम एल्डरमैन से वोटिंग अधिकार देंगे। देखिए लड़ाई बताता हूँ क्या है। लड़ाई है जोनल पे जो स्टैंडिंग कमेटी बननी है और मेयर के इलेक्शन। देखिए मेयर के लिए हमारे पास संपूर्ण वोट है, लेकिन जो जोन लेवल पे इलेक्शन होने हैं, वोटिंग होनी है, वहां एक गणित जो इन्होंने गणित सेट कर रखी है कि जहां जहां इनके पार्षद कम है जिस जोन में, उस जोन में एल्डरमैन की संख्या बढ़ाई। सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे आम आदमी पार्टी के जो मित्र हैं बीजेपी ने क्या कर रखा है वो भी पता है, वो क्या कर रहे हैं वो भी पता है, एलजी साहब क्या करेंगे वो भी पता है। सच्चाई दिव्य दृष्टि हमारी तो आपको करनी है। नीतीश भाई सच्चाई है, अरविंद जब एलजी साहब क्या जाते हैं सारे विधायकों को लेके जाऊंगा, नीतीश योगी जब मुख्यमंत्री सामने आ जाते बात करनी। आप ये चाहते हैं राजनीतिक अपनी बातों को रखिए प्लीज। लेकिन नीतीश जी से ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी सब बता दिया आपने कि भाजपा ने क्या कर रखा है, एलजी साहब क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर किस तरह से चढ़ा। मेरा सवाल का जवाब सीधे सीधे ये है कि आपके पास तो फिर भी फुल मेजोरिटी है ना, उसके बाद भी फुल मेजोरिटी है, मनोनीत सदस्य आ भी जाए उसके बाद भी तो फुल मेजोरिटी है, फिर भी आप लोग क्यों लास्ट डे हंगामा किया गया? मुझे इतना समझा दीजिए, क्यों आप लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो जाए? ठीक है, मनोनीत सदस्य भी अगर वोटिंग में हिस्सा लेते भी हैं तो भी तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि चलिए हमारे जो पार्षद है वो तो हमारे साथ है, हम अभी भी मेजोरिटी में है। क्या आप लोगों को अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है? क्या अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है कि वो आपको वोटिंग करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि हमारे अपने पार्षदों पे, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है और ये आम आदमी पार्टी है। फिर कहता हूँ यहाँ एक पार्षद एक कार्यकर्ता तो आप तोड़ नहीं पाएंगे, एक पार्षद तो दूर की बात है, इसके लिए मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, हंगामा और इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, हमने अगले दिन फिर प्रोटेस्ट भी करा, इसीलिए करा कि इसका चुनाव हो। हम कोर्ट गए क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली को उसका अधिकार मिले, भाजपा नहीं गई। हम गंभीर हैं, ये गंभीर नहीं है, ये चाहते हैं इस तरीके से कूटनीति होती रहे, एलजी को मोहरा बनाते रहे और इनके साथ दिल्ली की जनता दिल्ली को उसका अधिकार मिले। अगर आप चाहते हैं आपका मेयर हो तो वोटिंग कराएंगे ना। लड़ाई फिर से मैं बता रहा हूँ, लड़ाई फिर से मेयर इलेक्शन तक की नहीं है, ये मेयर इलेक्शन से आगे जो भी जोनल की स्टैंडिंग कमेटी नहीं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है संदीप जी कि आप लोगों पे इस तरह के आरोप लग रहे हो। इससे पहले भी ये आरोप लगते हैं कि जहां चुन के नहीं आते हैं वहां दूसरे तरीके से आप लोग सरकार बना लेते हैं, जहां चुन के नहीं आते हैं वहां दूसरे तरीके से सरकार बना लेते हैं। यानी कि साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाने हैं लेकिन सरकार में रहना है। नेहा जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, चोरमी हो तो गलगर हो, और गाल बजाने में आम आदमी पार्टी से मैं बहुत माहिर है। दूसरी बात नेहा जी, आपने जो सवाल किया कि आप पुराने कांग्रेस के जमाने में इंदिरा जी की सरकार देखिए, 15-15 स्टेटों में सरकार बन जाती थी उनकी। अगर कोई व्यक्ति चुन के भी आया है और हमारी जन भावना से लोकतंत्र में किसी को हम रोक नहीं सकते। हमारी भी पार्टी के लोग हम भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, कह दीजिए हम भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी मान चुकी है और उस हार के वजह से ये परेशान। ठीक है सर, अगर आप भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं कि 15-15 राज्यों में सरकार बनती थी और गिर जाती थी और उसके बाद दूसरी सरकारें बन जाती थी, तो फिर चाल चरित्र और चेहरे की बात करना यहाँ पे बेमानी होगी। कह दीजिए हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, कह दीजिए कि हम भी वही रास्ता अपना रहे हैं। ये विषय नहीं, ये विषय की बात नहीं है। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो सर इस बात को भी कहना पड़ेगा। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।